वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय HLP। नए सेशन में नए ढंग से शुरुआत करने के लिए जो पहला चैप्टर है क्लास 11th का सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो हिडन थिंग है, जो कुछ और जानने की ज़रूरत है, उसको मैं आप लोगों के सामने रखूं इस माध्यम से। तो जैसा कि आदमी, ह्यूमन बीइंग इज़ द सोशल क्रिएचर बाय नेचर, ये बड़ी अच्छी पंक्ति हमको याद आती है कि ह्यूमन बीइंग इज़ द सोशल क्रिएचर बाय नेचर, सो intellectual interaction and its circulation is very important for the success of humanity। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री? तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द साइंस वेयर वी स्टडी अबाउट a structure composition and properties of one substance with another। ये एक साइंस है। केमिस्ट्री इज द साइंस which deals with the structure, composition and properties of one substance with another। It is a science which deals with a structure, composition, properties of one substance with another। ये साइंस है। साइंस वर्ड आया है साइंटिया से, ये लैटिन वर्ड है। ये ओरिजिनेट हुआ कहाँ से? साइंटिया से ओरिजिनेटेड हुआ। ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड जो क्या है? साइंटिया। साइंटिया मीन्स होता है नॉलेज, सो इट इज ए नॉलेज। ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है नॉलेज। तो ये क्या है? एक नॉलेज है विच डिपेंड वन विथ अनदर। एक दूसरे को कट नहीं करेगा, बल्कि क्या है? एक दूसरे को हेल्प करेगा टू कोरिलेट विथ वन अनदर। तो चलिए इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की बात करें। इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की हम लोग बात करते हैं। क्या क्या इसके इम्पॉर्टेंस हैं? इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। NCERT भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। उन सब बातों को कोरिलेट करते हुए मैं आपको बता रहा हूँ इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। पहला पॉइंट ये, फ्रॉम वेदर रिपोर्ट टू ब्रेन फंक्शनिंग and the computers we find the use of chemistry। अब आप कहोगे कि वेदर रिपोर्ट में कैसे हुई? तो वेदर रिपोर्ट में हम लोग क्या देखते हैं? केमिकल कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, और इसके आधार पर हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि वेदर रिपोर्ट इस तरह का है। अब कहेंगे ब्रेन में किस तरह से? तो ब्रेन में एक कंपाउंड होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। इट एक्ट एज ए मैसेंजर। नाइट्रिक ऑक्साइड एक्ट एज ए मैसेंजर। आगे आप जानोगे, इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। इट एक्ट एज ए मैसेंजर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। मैसेंजर for transmission of nerve impulses and what is the use of chemistry in computers? तो कंप्यूटर में जो सिलिकॉन चिप आप लगाते हो वो क्या है? प्योर एलिमेंट है। वो क्या है? एक मेटेलॉइड है, एक
सेमी मेटल है, सेमी कंडक्टर की तरह, तो कंप्यूटर का हम लोग कल्पना नहीं कर सकते बगैर प्योर सिलिकॉन के। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट कहाँ क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरा इम्पॉर्टेंट इसका क्या है? दूसरे इम्पॉर्टेंट में लिखेंगे हम लोग, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू डिसाइड द इकोनॉमी ऑफ कंट्री। इकोनॉमी ऑफ कंट्री। अब आप कहोगे कि इकोनॉमी ऑफ कंट्री कैसे, केमिस्ट्री से कैसे कंट्रोल होता है? तो क्या करते हैं, कोई कंट्री अगर जितना ज़्यादा फर्टिलाइज़र का उत्पादन करेगा, जितना ज़्यादा यूरिया का उत्पादन करेगा, जितना ज़्यादा एसिड का उत्पादन करेगा, जितने ज़्यादा मेटलर्जिकल ऑपरेशन होंगे उसके यहाँ, तो ये सब क्या उसके इकोनॉमिक कंडीशन को क्या करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे। तो यहाँ एक ये भी बात आती है कि जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जितना ज़्यादा केमिकल्स का प्रोडक्शन है, दीज ऑल्सो हेल्प, ये हेल्प करता है किस काम के लिए, टू डिटरमाइन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री। तो ये हो गया कि फर्टिलाइजर्स एलॉयज, प्योर मेटल्स, एसिड्स, इन सब का प्रोडक्शन इकोनॉमिक कंडीशन को स्ट्रेंथन करेगा। तीसरा पॉइंट जो है हमारा, केमिस्ट्री हेल्प अस टू strengthen our comfortable life। कंफर्टेबल लाइफ इससे, केमिस्ट्री से कैसे? तो आप देखते हो जितने ड्रग्स हैं, ड्रग्स हो गए, ड्रग्स मीन्स फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, वैक्सीन्स हैं, सैनिटाइजर्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ड्रग्स में देखिए दो ड्रग की बहुत चर्चा होती है। एक ड्रग है सिस्प्लैटिन और टैक्सोल। एक ड्रग है सिस्प्लैटिन और दूसरा टैक्सोल। सिस्प्लैटिन और टैक्सोल जो है ये यूज होता है कैंसर थेरेपी में, यूज्ड इन कैंसर थेरेपी। और एक है AZT, इसको बोलते हैं एजिडोथाइमिडीन। ये ड्रग इस्तेमाल होता है फॉर द एड्स विक्टिम। जो एड्स के रोगी रहते हैं, एड्स विक्टिम के लिए ये ड्रग इस्तेमाल होता है। इतना सारा हो गया इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। अब आपसे अगर मैं पूछूं, जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है, कि क्या चैलेंज है केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री के लिए क्या चैलेंज हो सकता है? आज एक केमिस्ट्री एक ग्रोइंग सब्जेक्ट है, वी प्राउड टू केमिस्ट्री, लेकिन क्या चैलेंज क्या है इसके लिए? कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो आज केमिस्ट्री में विद्यमान है? तो पहला तो ये है कि हाउ टू कंट्रोल द ग्रीन हाउस गैसेस। तो चैलेंजेस की मैं बात कर लूँ कि कौन कौन से चैलेंज हैं इसके। चैलेंज में दो चैलेंज हमें इम्पॉर्टेंट लगता है कि इस पर काम करनी चाहिए और आप लोगों को भी इस पर सोचना चाहिए। पहला तो ये हो गया चैलेंजेस इन केमिस्ट्री। चैलेंज क्या है इसके, चैलेंजेस क्या है? पहला है एक चैलेंज ये कि हाउ टू कंट्रोल द ग्रीन हाउस गैसेस, हाउ टू मैनेज द ग्रीन हाउस गैसेस जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरा प्रोसेस है कि हाउ टू कंट्रोल द बायोकेमिकल प्रोसेस एमंग अस। बायोकेमिकल प्रोसेसेस
बायोकेमिकल प्रोसेसेस। जैसे मान लो कि आज कोरोना का युग है, तो कोरोना को कैसे कौन कौन से बायोकेमिकल निकलते हैं और उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो कंट्रोलिंग ऑफ डिफरेंट बायोकेमिकल प्रोसेस की एक सटीक ड्रग निकल जाए कि वो सिर्फ खा ले और बायोकेमिकल प्रोसेस कोरोना जैसी बीमारी खत्म हो जाए, तो ये हो गया बायोकेमिकल प्रोसेस। एक प्रॉब्लम ये है कि हाउ टू मैनेज द ग्रीन हाउस गैसेस। दूसरा प्रॉब्लम ये है कंट्रोलिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस। अब हम लोग आते हैं मैटर पर। अब हम लोग मैटर की बात करेंगे। तो मैटर की बात करेंगे हम लोग कि इसी में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करेंगे। मैटर हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, ठीक है, और जो हम लोगों को यहाँ भी थोड़ा देखना है। तो मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई अ स्पेस हैज इट्स ओन मास। इसको क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। अब ये मैटर का क्लासिफिकेशन जो किया गया कितने तरीके से, तो एक हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा हो गया केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग डिफरेंट टाइप का मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन में देखिए सॉलिड, लिक्विड, तीसरा गैसेस, चौथे और पांचवें की भी बात होती है। चौथा प्लाज्मा स्टेट है और पांचवा है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये फिजिकल क्लासिफिकेशन, ये तो हमारे पास कॉमन है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जैसे जैसे थर्मल एनर्जी बढ़ती है, कोई अगर आपसे पूछे कि क्यों सॉलिड स्टेट में है, क्योंकि उसकी थर्मल एनर्जी कम है। सॉलिड को अगर थर्मल एनर्जी दिया जाए तो ये लिक्विड स्टेट में, लिक्विड को थर्मल एनर्जी दिया जाए तो ये गैसियस स्टेट में। जैसे जैसे ये थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, सॉलिड कन्वर्ट होगा किस में? लिक्विड में, लिक्विड कन्वर्ट होगा किस में? गैसियस में। थर्मल एनर्जी को आप घटाओगे, गैस लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा। प्लाज्मा स्टेट फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। इसमें क्या कहते हैं? हॉट गैसियस एटम्स एंड आयंस कंस्टिट्यूट द प्लाज्मा। ये प्लाज्मा हॉट गैसियस एटम्स एंड आयंस, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे इसमें, दे विल कंस्टिट्यूट द आयंस हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ये प्लाज्मा दो तरह का है, एक नेचुरल प्लाज्मा और दूसरा होता है आर्टिफिशियल प्लाज्मा। ये जो CFL वाले बल्ब देखते हो, फ्लोरोसेंट लैंप जितने हैं, उसमें क्या है? आर्टिफिशियल प्लाज्मा है। और नेचुरल लाइटनिंग, स्टार, सन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ स्टार। यहाँ जो ब्राइटनेस है ये किसके चलते हैं? प्लाज्मा स्टेट के चलते हैं। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की बात तो हमारे इंडिया के ही ग्रेट फिजिसिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी होता है और आइंस्टीन को उन्होंने सूचना दी कि क्या ये कैलकुलेशन सही है। आइंस्टीन उस समय के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने इसको अप्रूव किया और कहा कि हाँ इस तरह के सबस्टांस होते हैं। होता क्या है इसमें कि नॉर्मली किसी सबस्टांस का अगर टेम्परेचर आप घटाओगे तो उसकी डेंसिटी बढ़ती है, लेकिन यहाँ डेंसिटी इस तरह के सबस्टांस में गैस को अगर बहुत सुपर कूल टेम्परेचर पे लिया जाए तो उसकी डेंसिटी बढ़ने के बजाय डेंसिटी घट जाती है। तो ये नॉर्मल प्रॉपर्टीज में नहीं रहा, तो इसको बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस, सत्येंद्रनाथ बोस, SN बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको अप्रूव कर दिया, प्रूफ कर दिया, तो ये कहलाया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ कुछ प्योर सबस्टांस हैं, प्योर फॉर्म, और दूसरा होता है इम्प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म में आ गया एलिमेंट और कंपाउंड, और इम्प्योर फॉर्म को बोलते हैं हम लोग मिक्सचर। ये मिक्सचर दो तरीके के, एक होते हैं होमोजीनस मिक्सचर, समांगी मिश्रण, जिसमें सब कंपोनेंट का केमिकल कंपोजिशन एक ही होगा,
जहाँ से भी मान लो सॉल्ट और वाटर को मिलाते हैं, जहाँ कहीं से भी आप उसको उठाएंगे साल्टीनेस सब जगह क्या होगा, बराबर होगा, उसको होमोजीनस। और दूसरा हो गया हेट्रोजीनस, मतलब क्या है, असमांगी, जिसमें केमिकल कंपोजिशन या उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहता है वो क्या करता है, वेरी करता है। तो ये हो गया ये हेट्रोजीनस और ये हो गए होमोजीनस। होमोजीनस, अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने रखूँगा। इस पर बहुत सारे तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। और इसके बाद है साइंटिफिक नोटेशन, मेजरमेंट एंड एरर, और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, जो पिछले वीडियो में इसकी चर्चा आप देख लोगे। उसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में आपको ये सब मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको डालेंगे, आप ज़रूर देखें। और अगर आपको ये पसंद आए तो ज़रूर शेयर और लाइक करें। थैंक यू।